बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्धा पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को जीवन का सही मार्ग सिखा रहे थे। वे लोगों को बताते थे कि दुख क्यों होता है और उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थी। उस समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव की ओर जा रहे थे। उसी रास्ते पर एक युवक बैठा हुआ था। उसका नाम आनंद था। उसका चेहरा उदास था और आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। जब बुद्ध उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? युवक ने सिर उठाया और कहा, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय सोचता रहता हूँ। इतना सोचता हूँ कि रात को नींद भी नहीं आती। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, मेरा मन हमेशा उलझा रहता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन एक बंदर की तरह होता है, जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। अगर उसे सही दिशा न दी जाए तो वह कभी शांत नहीं होता। युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी सोचना बंद नहीं कर पाता। बुद्ध पास ही एक पत्थर पर बैठ गए और बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अगर तुम उसे समझ गए तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। युवक ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक बड़ा सांप दिखाई दिया। वह आदमी डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सांप, सांप। वह पीछे भागने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि वह आदमी डर के मारे कांप रहा है। साधु ने पूछा, तुम क्यों डर रहे हो? आदमी बोला, आगे रास्ते में बहुत बड़ा सांप पड़ा है। साधु धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने ध्यान से देखा और फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने उस आदमी को बुलाया और कहा, डरो मत, ये सांप नहीं है। आदमी ने डरते डरते पूछा, तो फिर क्या है? साधु बोले, ये सिर्फ एक रस्सी है। आदमी धीरे धीरे पास आया। जब उसने ध्यान से देखा तो सच में वह सांप नहीं बल्कि एक पुरानी रस्सी थी। आदमी को बहुत शर्म आई। उसने कहा, मैंने बिना सोचे समझे ही डर बना लिया। बुद्ध ने युवक की तरफ देखते हुए कहा, वत्स, यही तुम्हारे मन के साथ होता है। तुम्हारा मन हर छोटी बात को बड़ा बना देता है। जो समस्या अभी है ही नहीं, तुम उसे अपने मन में बना लेते हो। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन दोनों में भटकता रहता है, इसलिए तुम दुखी हो। युवक ने पूछा, तो क्या सोचने से दुख होता है? बुद्ध बोले, नहीं वत्स, सोचने से नहीं, ज्यादा सोचने से दुख होता है। जब मन जरूरत से ज्यादा सोचता है तो वह रस्सी को भी सांप बना देता है। युवक की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने पूछा, तो मन को शांत कैसे किया जाए? बुद्ध ने पास पड़ी हुई एक मुट्ठी रेत उठाई। उन्होंने उसे कसकर पकड़ लिया। रेत उनकी मुट्ठी से गिरने लगी। फिर उन्होंने हाथ खोल दिया। अब रेत शांत थी। बुद्ध बोले, जब तुम अपने विचारों को कसकर पकड़ते हो तो वे तुम्हें परेशान करते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें जाने देते हो तो मन शांत हो जाता है। युवक ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। लेकिन उसकी एक और समस्या थी। उसने पूछा, भगवान, मेरा मन बार बार वही बातें सोचता है, चाहे मैं चाहूं या नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आदमी नदी के किनारे बैठकर हर बहते हुए पत्ते को पकड़ने की कोशिश करे। क्या वह ऐसा कर पाएगा? युवक बोला, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, विचार भी उसी नदी के पत्तों की तरह होते हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उन्हें बहने दो। युवक धीरे धीरे समझने लगा था। लेकिन तभी वहां एक और व्यक्ति आया। वह बहुत अमीर व्यापारी था। उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन हमेशा परेशान रहता है। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें किस बात की चिंता है? व्यापारी बोला, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा धन खत्म न हो जाए, कहीं लोग मुझे धोखा न दे दें, कहीं भविष्य खराब न हो जाए। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और पास के पेड़ की ओर इशारा किया। पेड़ पर एक पक्षी बैठा था। बुद्ध बोले, उस पक्षी को देखो, क्या उसके पास तुम्हारी तरह धन है? व्यापारी बोला, नहीं। क्या उसके पास भविष्य की चिंता है? नहीं। फिर भी वह गा रहा है। बुद्ध बोले, क्योंकि वह वर्तमान में जीता है। युवक और व्यापारी दोनों चुप हो गए। बुद्ध ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह वर्तमान में नहीं जीता।
वह या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, और यही ज्यादा सोचने की जड़ है। युवक ने पूछा, तो क्या समाधान है? बुद्ध बोले, हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करो, सांसों पर ध्यान दो, प्रकृति को देखो, और याद रखो, हर विचार सच नहीं होता। मन कई बार झूठी कहानियां भी बनाता है। युवक के चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आज मुझे समझ आया कि मेरा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि मेरा अपना मन था। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मन दुश्मन भी बन सकता है और सबसे बड़ा मित्र भी। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। उस दिन के बाद उस युवक की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने ज्यादा सोचने की बजाय जागरूक होकर जीना शुरू कर दिया, और कुछ ही महीनों में वह पहले से ज्यादा शांत और खुश रहने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसी युवक के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा ले ली। और वही घटना उसे बुद्ध की सीख का असली अर्थ समझाने वाली थी। कुछ दिन बीत गए। उस युवक आनंद के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। पहले उसका मन हर छोटी छोटी बात पर उलझ जाता था, लेकिन अब वह बुद्ध की बातों को याद करने लगा था। हर सुबह वह थोड़ी देर शांत बैठता, अपनी सांसों पर ध्यान देता और अपने मन को समझने की कोशिश करता। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के कुछ लोगों ने आनंद पर आरोप लगा दिया कि उसने गांव के मंदिर से कुछ कीमती वस्तुएं चुरा ली हैं। यह आरोप पूरी तरह झूठा था, लेकिन जब लोगों ने ये बात सुनी तो धीरे धीरे पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। लोग आपस में बातें करने लगे, हमें तो पहले से ही शक था इस पर। इतना चुप चुप रहता है, जरूर कुछ छिपाता होगा। आनंद को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसके मन में फिर से वही पुरानी आदत जागने लगी, ज्यादा सोचने की आदत। उसके मन में कई विचार आने लगे। अगर सब लोग मुझसे नफरत करने लगे तो, अगर मुझे गांव से निकाल दिया गया तो, अगर मेरी बदनामी हो गई तो। उस रात आनंद को नींद नहीं आई। वह पूरी रात जागता रहा, लेकिन अचानक उसे गौतम बुद्धा की बात याद आई। हर विचार सच नहीं होता, मन कई बार झूठी कहानियां बनाता है। आनंद ने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, अगर मैं फिर से ज्यादा सोचने लग गया तो मेरा मन मुझे ही परेशान करेगा। अगली सुबह वह सीधे बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात बता दी। बुद्ध शांत भाव से उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने पूछा, वत्स, जब लोगों ने तुम्हें चोर कहा तब तुम्हारे मन में क्या हुआ? आनंद बोला, भगवान, मेरा मन डर से भर गया था। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी हुई एक मिट्टी की हांडी उठाई, फिर उसमें थोड़ा पानी डाला। उन्होंने आनंद से पूछा, अगर इस पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए तो क्या होगा? आनंद बोला, पानी गंदा हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर हम उस पानी को कुछ देर के लिए शांत छोड़ दें तो क्या होगा? आनंद बोला, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर साफ हो जाएगा। बुद्ध बोले, मन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब कोई समस्या आती है तो मन में विचारों की मिट्टी मिल जाती है। अगर तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो पानी और गंदा हो जाता है, लेकिन अगर तुम शांत रहो तो कुछ समय बाद सब साफ हो जाता है। आनंद धीरे धीरे समझने लगा था, लेकिन उसने पूछा, भगवान, अगर लोग मेरे बारे में गलत सोचते रहे तो? बुद्ध ने पास खड़े एक पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, अगर कोई इस पेड़ को गाली दे तो क्या पेड़ को फर्क पड़ता है? आनंद बोला, नहीं। बुद्ध बोले, अगर कोई इस पेड़ की तारीफ करे तो क्या पेड़ बदल जाता है? नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वह भी इस पेड़ की तरह बन जाता है। लोग कुछ भी कहें, उसका मन शांत रहता है। आनंद के चेहरे पर अब थोड़ी शांति दिखाई देने लगी थी। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों को असली चोर मिल गया। वह गांव का ही एक आदमी था जिसने चोरी की थी और झूठा आरोप आनंद पर लगा दिया था। जब यह बात पूरे गांव को पता चली तो सब लोग शर्मिंदा हो गए। गांव के मुखिया खुद आनंद के पास आए। उन्होंने कहा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। आनंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया? आनंद बोला, पहले आता था, लेकिन अब मैंने अपने मन को थोड़ा समझना शुरू किया है। फिर वह सीधे बुद्ध के पास गया। उसने उनके चरणों में झुककर कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है कि ज्यादा सोचने से समस्या छोटी से बड़ी बन जाती है। बुद्ध ने कहा, वत्स, याद रखो, जीवन में दो ही रास्ते होते हैं। पहला,
हर बात को सोच सोचकर अपने मन को दुखी करना। दूसरा, हर परिस्थिति को समझकर शांत रहना। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया जीत सकता है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या हर इंसान अपने मन को जीत सकता है? बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए। फिर उन्होंने 3 बातें बताईं। पहली बात, हर दिन कुछ समय शांत बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। दूसरी बात, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तीसरी बात, हर विचार पर विश्वास मत करो, पहले उसे समझो। आनंद ने इन तीनों बातों को अपने जीवन में उतार लिया। कुछ महीनों बाद वही युवक पूरे गांव में एक शांत और समझदार व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। लोग अब उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे और आनंद हमेशा एक ही बात कहता, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि मन कई बार सच से ज्यादा डर पैदा करता है। उस दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि उसके अपने मन से पैदा होता है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है उसके लिए जीवन आसान हो जाता है। और यही था वह ज्ञान जो गौतम बुद्ध लोगों को देना चाहते थे। कहानी का संदेश, ज्यादा सोचने से समस्या हल नहीं होती बल्कि और बड़ी हो जाती है। शांत मन ही सही रास्ता दिखाता है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अब आनंद पहले जैसा नहीं रहा था। जो युवक पहले छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था वही अब शांत और समझदार बन चुका था। गांव के लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। पहले लोग कहते थे, ये लड़का हमेशा चुप रहता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है। लेकिन अब लोग कहते थे, आनंद के पास बैठो, उसके पास मन को शांत करने वाली बातें होती हैं। एक दिन गांव का एक युवा लड़का आनंद के पास आया। उसका नाम राहुल था। वह बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। उसने आते ही कहा, भाई आनंद, मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं रहता। मैं हर समय भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे डर लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। आनंद ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर है? राहुल बोला, मुझे डर है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। आनंद कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, चलो मेरे साथ। दोनों गांव के बाहर एक नदी के किनारे पहुंच गए। नदी का पानी बहुत शांत था। हल्की हवा चल रही थी। आनंद ने राहुल से कहा, इस नदी को देखो, क्या ये नदी कभी रुकती है? राहुल बोला, नहीं, ये लगातार बहती रहती है। आनंद ने कहा, अगर यह नदी हर पत्थर के बारे में सोचने लगे तो क्या यह आगे बढ़ पाएगी? राहुल ने सिर हिलाया, नहीं। आनंद बोला, जीवन भी इसी नदी की तरह है। अगर तुम हर छोटी छोटी बात के बारे में सोचते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। राहुल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था। उसने कहा, लेकिन मेरे मन में विचार अपने आप आते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पाता। आनंद को तुरंत गौतम बुद्ध की बात याद आई। उसने राहुल से कहा, विचारों को रोकना जरूरी नहीं है, उन्हें समझना जरूरी है। फिर उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। आनंद ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। पानी में हलचल होने लगी, लहरें उठने लगी। फिर कुछ देर बाद पानी फिर से शांत हो गया। आनंद बोला, देखा तुमने, जब पत्थर गिरा तो पानी में हलचल हुई, लेकिन कुछ समय बाद पानी खुद शांत हो गया। राहुल ने कहा, हाँ। आनंद बोला, विचार भी ऐसे ही होते हैं। वे आते हैं, थोड़ी देर मन को परेशान करते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाओगे तो मन हमेशा अशांत रहेगा। राहुल धीरे धीरे समझने लगा था। तभी अचानक वहां कुछ गांव वाले भी आ गए। उन्होंने आनंद से कहा, अब तुम बहुत समझदार हो गए हो, क्या तुम हमें भी बता सकते हो कि मन को शांत कैसे रखा जाए? आनंद मुस्कुराया। उसने कहा, मैं तुम्हें वही बात बताऊंगा जो मैंने गौतम बुद्ध से सीखी है। सब लोग उसके पास बैठ गए। आनंद ने कहना शुरू किया, मन को शांत रखने के 3 सरल तरीके हैं। पहला तरीका, जो हो चुका है उसे बार बार मत सोचो। अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा तरीका, जो अभी हुआ ही नहीं है उसकी चिंता मत करो। भविष्य की चिंता हमें कमजोर बना देती है। तीसरा तरीका, वर्तमान में जीना सीखो। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में जीते हो तब मन शांत हो जाता है। गांव के लोग ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, लेकिन यह सब करना इतना आसान नहीं है। आनंद मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ, आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। जब मैंने पहली बार ये बात सुनी थी तब मुझे भी लगा था कि यह बहुत कठिन है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से सब संभव हो जाता है।
तभी अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। वह बहुत खुश था। उसने कहा, बुद्ध गांव में आए हैं। ये सुनते ही आनंद के चेहरे पर खुशी आ गई। वह तुरंत वहां पहुंचा जहां गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। आनंद ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने पूछा, वत्स, अब तुम्हारा मन कैसा है? आनंद बोला, भगवान, पहले मेरा मन मेरा दुश्मन था, लेकिन अब वही मेरा मित्र बन गया है। बुद्ध ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य का मन एक जंगली घोड़े की तरह होता है। अगर उसे सही दिशा न दी जाए तो वह हमें गिरा देता है, लेकिन अगर हम उसे समझ लें तो वही घोड़ा हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या ज्यादा सोचने की आदत पूरी तरह खत्म हो सकती है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, विचार आना बंद नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारी उनसे लड़ाई बंद हो जाएगी। और जब लड़ाई खत्म हो जाती है तभी शांति शुरू होती है। आनंद के चेहरे पर गहरी शांति दिखाई दे रही थी। उसे अब सच में समझ आ गया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन से होती है। और जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, उसके लिए जीवन बहुत सरल हो जाता है। उस दिन बुद्ध ने सभी लोगों से एक आखिरी बात कही, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो अपने विचारों के गुलाम मत बनो। उन्हें देखो, समझो और जाने दो। यही शांति का मार्ग है, और यही ज्ञान दुनिया को देने के लिए गौतम बुद्धा ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। कहानी का अंतिम संदेश, ज्यादा सोचने से मन कमजोर होता है, शांत रहने से मन मजबूत होता है, और जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। समय बीतता गया। आनंद अब पहले से बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था। उसके चेहरे पर हमेशा शांति दिखाई देती थी। जो व्यक्ति पहले अपने ही विचारों में उलझा रहता था, वही अब दूसरों को जीवन का रास्ता दिखाने लगा था। गांव के लोग जब भी किसी परेशानी में होते तो आनंद के पास आकर बैठ जाते। उन्हें पता था कि वह जल्दबाजी में जवाब नहीं देगा, बल्कि शांत होकर सही रास्ता बताएगा। एक दिन शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आकाश लाल रंग से भर गया था। आनंद नदी के किनारे बैठा था और शांत मन से बहते पानी को देख रहा था। तभी एक आदमी घबराया हुआ उसके पास आया। उसका नाम मोहन था। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसने आते ही कहा, आनंद, मेरी मदद करो, मेरा मन बिल्कुल टूट चुका है। आनंद ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ? मोहन बोला, मेरी खेती इस साल खराब हो गई। घर में पैसों की कमी है। मैं दिन रात यही सोचता रहता हूँ कि अगर सब कुछ खत्म हो गया तो क्या होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आनंद कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, मोहन, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे साथ थोड़ा चलो। दोनों धीरे धीरे जंगल की तरफ चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक बड़ा पेड़ आंधी में गिरा हुआ था। मोहन ने कहा, यह पेड़ तो बहुत मजबूत था, फिर भी गिर गया। आनंद मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ, क्योंकि ये बहुत कठोर था। फिर उसने पास ही एक पतले से बांस की ओर इशारा किया। बांस हवा के साथ झुक रहा था, लेकिन टूट नहीं रहा था। आनंद बोला, देखो इस बांस को, ये झुक जाता है इसलिए टूटता नहीं। मोहन धीरे धीरे समझने लगा। आनंद ने कहा, जीवन में समस्याएं आंधी की तरह आती हैं। जो लोग बहुत कठोर हो जाते हैं वे टूट जाते हैं, लेकिन जो लोग परिस्थिति के साथ थोड़ा झुकना सीख लेते हैं वे बच जाते हैं। मोहन ने गहरी सांस ली। उसने कहा, लेकिन मेरा मन डर से भरा हुआ है। आनंद ने कहा, डर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, और यही ज्यादा सोचने की सबसे बड़ी समस्या है। मोहन ने पूछा, तो मैं क्या करूं? आनंद ने कहा, चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। अगले दिन दोनों वहां पहुंचे जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। मोहन ने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत परेशान है। मैं हर समय भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर है? मोहन बोला, अगर मैं असफल हो गया तो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। क्या तुमने कभी किसी किसान को देखा है? मोहन बोला, हाँ, मैं खुद किसान हूँ। बुद्ध बोले, जब किसान बीज बोता है तो क्या वह हर मिनट जाकर जमीन को खोदकर देखता है कि बीज उगा या नहीं? मोहन बोला, नहीं, अगर वह ऐसा करेगा तो बीज खराब हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही जीवन का नियम है। तुम मेहनत करो, बीज बोओ, लेकिन हर पल परिणाम के बारे में सोचते मत रहो।
ज्यादा सोचने से बीज जल्दी नहीं उगता। मोहन चुप हो गया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे शांति आने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में 3 चीजें याद रखो। पहली बात, जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते। दूसरी बात, जो अभी हुआ ही नहीं है वह सिर्फ कल्पना है। तीसरी बात, इस क्षण में जो करना है वही सबसे महत्वपूर्ण है। मोहन ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार लगा कि उसका मन थोड़ा हल्का हो गया है। तभी बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों की ओर देखा और कहा, मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली है। अगर यह गलत दिशा में चला जाए तो हमें दुख देता है, लेकिन अगर यही मन सही दिशा में हो तो जीवन को स्वर्ग बना सकता है। आनंद ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे याद आया कि कुछ समय पहले वह खुद भी इसी समस्या से जूझ रहा था, लेकिन आज वही ज्ञान किसी और के जीवन को बदल रहा था। कुछ दिनों बाद मोहन फिर आनंद के पास आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, आनंद, मैंने अब ज्यादा सोचना छोड़ दिया है। मैं बस अपना काम करता हूँ और बाकी चीजें भगवान पर छोड़ देता हूँ। आनंद मुस्कुराया। उसने कहा, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। उस शाम जब सूरज डूब रहा था, आनंद ने आकाश की ओर देखा। उसे गौतम बुद्धा की वह बात याद आई, शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। और उसी दिन आनंद ने समझ लिया कि जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, बल्कि हमारे विचारों के अंदर होती है। और जो व्यक्ति अपने विचारों को समझ लेता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अब आनंद का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जिस युवक का मन कभी हर छोटी बात पर उलझ जाता था, वही अब दूसरों के लिए शांति का सहारा बन गया था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, अगर मन परेशान हो तो आनंद के पास बैठो, उसके पास जरूर कोई ऐसी बात होगी जो मन को हल्का कर दे। एक दिन सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठ रहा था। आनंद अपने घर के बाहर बैठा था। तभी एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, बेटा, मेरा बेटा शहर चला गया है। कई महीनों से उसकी कोई खबर नहीं है। मैं दिन रात यही सोचती रहती हूँ कि वह ठीक होगा या नहीं। आनंद ने उसे शांत स्वर में बैठने के लिए कहा। फिर धीरे से पूछा, माता जी, क्या आपका बेटा अच्छा इंसान है? महिला बोली, हाँ, वह बहुत मेहनती है। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चिंता क्यों? महिला बोली, मन मानता ही नहीं, बार बार बुरे विचार आते हैं। आनंद कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, माता जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर कोई आदमी रास्ते में चलते हुए हर कदम पर यह सोचता रहे कि कहीं मैं गिर न जाऊं तो क्या होगा? महिला बोली, वह डर के कारण सही से चल भी नहीं पाएगा। आनंद ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। अगर हम हर पल डरते रहेंगे तो जीवन का आनंद ही खत्म हो जाएगा। महिला धीरे धीरे समझने लगी। तभी वहां कुछ और लोग भी आकर बैठ गए। सबको पता था कि आनंद कुछ महत्वपूर्ण बात बताने वाला है। आनंद ने सबकी ओर देखा और कहा, आज मैं तुम्हें वही अंतिम बात बताऊंगा जो मैंने गौतम बुद्धा से सीखी थी। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। आनंद बोला, एक बार मैंने बुद्ध से पूछा था, भगवान, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी क्यों रहता है? बुद्ध ने जवाब दिया था, क्योंकि वह 2 जगहों पर जीता है, अतीत और भविष्य, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। गांव के लोग चुपचाप सुन रहे थे। आनंद ने आगे कहा, जब हम अतीत के बारे में सोचते हैं तो हमें पछतावा होता है, और जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमें डर लगता है। लेकिन जब हम वर्तमान में जीते हैं तब मन शांत हो जाता है। तभी एक युवक बोला, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। आनंद मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ, आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। फिर उसने एक उदाहरण दिया। आनंद ने कहा, अगर कोई व्यक्ति एक भारी बोरी उठाकर कई किलोमीटर चलता रहे तो क्या होगा? एक आदमी बोला, वह थक जाएगा। आनंद ने कहा, अगर वही बोरी वह रास्ते में कहीं रख दे तो क्या होगा? उसका शरीर हल्का हो जाएगा। आनंद बोला, हमारे विचार भी उसी बोरी की तरह होते हैं। अगर हम उन्हें लगातार उठाकर चलेंगे तो मन थक जाएगा, लेकिन अगर हम उन्हें छोड़ना सीख लें तो जीवन हल्का हो जाएगा। इतना कहते कहते आनंद की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसे अचानक वह दिन याद आया जब वह खुद अपने विचारों से परेशान था, और उसी समय गौतम बुद्धा ने उसे जीवन का रास्ता दिखाया था। तभी अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। वह खुशी से चिल्ला रहा था, आनंद, आनंद, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। आनंद ने चिट्ठी खोली। वह उसी बुजुर्ग महिला के बेटे की चिट्ठी थी। उसमें लिखा था,
माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काम अच्छा चल रहा है। जल्दी ही घर वापस आऊंगा। महिला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोली, देखा बेटा, मैं बेकार में इतनी चिंता कर रही थी। आनंद मुस्कुराया। उसने कहा, यही तो मन की आदत है। वह अक्सर ऐसी समस्याएं बना देता है जो वास्तव में होती ही नहीं। सभी लोग हंस पड़े, लेकिन उसी हंसी के साथ उन्हें जीवन की एक गहरी सच्चाई भी समझ आ गई। उस शाम आनंद अकेले बैठा आकाश की ओर देख रहा था। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग से भर गया था। आनंद ने मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, क्योंकि अगर उस दिन उसे गौतम बुद्धा का ज्ञान नहीं मिला होता, तो शायद वह आज भी अपने ही विचारों के जाल में फंसा होता। और उसी दिन उसने यह फैसला किया कि वह हर उस व्यक्ति की मदद करेगा जो ज्यादा सोचने की वजह से दुखी है। क्योंकि उसने खुद महसूस किया था कि ज्यादा सोचने से जीवन कठिन हो जाता है, लेकिन शांत मन से जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। कहानी का अंतिम संदेश, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन हो सकता है, लेकिन वही मन अगर सही दिशा में हो तो सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। और यही ज्ञान दुनिया को देने के लिए गौतम बुद्धा ने अपना पूरा जीवन लगा दिया।